अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दीनदार को कामयाब बनाने का अल्लाह का वादा है और बेदीन को नाकाम करने का अल्लाह का वादा है। वो भी धमकी है अल्लाह की कि बेदीन ही हमेशा नाकाम रहेगा, चाहे उसके पास माल बहुत हो, बिल्डिंगें बहुत हो, लेकिन दीन नहीं है वो उजड़ जाएगा। दीनदार है और माल नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह उसे कामयाब करेगा, दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले ईमान ले आए, तक़वा इख्तियार कर लिया, हम उन पर बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। ये वादा है अल्लाह का, बरकतों के दरवाजे खोलेंगे, यानी जान में बरकत, माल में बरकत, वक्त में बरकत, इल्म में बरकत अल्लाह इतनी देंगे कि वो आदमी कहेगा कि अल्लाह कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ईमान और तक़वे की बुनियाद पर। और अगर ईमान और तक़वा नहीं है तो अल्लाह की धमकी भी है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बंदे और बंदियां मेरी बातों को भूल जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते, अहकामात को पूरा नहीं करते,
मन चाहे ज़िंदगी गुजारते हैं, जी चाहे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम नाराज़ होकर उनको देते हैं। अल्लाह का हुक्म तोड़कर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़कर अगर किसी के कदमों पर दुनिया आती है तो वो समझ ले कि वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो चुका है। अल्लाह का हुक्म तोड़कर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़कर बहुत माल आ रहा है, वो समझ लो कि अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो चुका है। कभी न कभी अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा। ये दो कानून याद रखना। हमारा एक सफ़र हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में अरब भी बहुत हैं और वहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी बहुत हैं, और फ़लस्तीन के बहुत लोग हैं वहाँ। फ़लस्तीन, मिस्र और इसी तरीके से सूडान, वो जो और अफ़गानिस्तान, ये वहाँ के बहुत लोग वहाँ हैं। तो वहाँ अरबों में हमारा बयान होता था, मेलबोर्न में, सिडनी में, पर्थ में, ब्रिस्बेन में, होनोलुलु, जो उससे पहले जितने, होनोलुलु तो अमेरिका का जजीरा है, होनोलुलु नाम है उसका। वहाँ के किस्से तो अलग हैं, लेकिन यहाँ ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में सफ़र हुआ तो सबसे बड़ा मजमा था सिडनी में। बयान हुआ अरबों में। अरबों में बयान के बाद साथियों ने कहा कि कुछ हिंदुस्तान की फैमिलियाँ भी हैं। मैं कल पर समझा रहा हूँ ये बात, ये किस्सा काय पर कह रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म तोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़कर अगर माल आता है तो ये आज़ाद है। ये कभी न कभी अल्लाह ताला पकड़ेगा। अल्लाह खुश नहीं है। आदमी ये समझता है कि मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ रहा, फिर माल तो अल्लाह मुझे बहुत देता है। धोखा यहाँ खाता है। माल का मिलना ये कामयाबी की निशानी नहीं है, माल का न मिलना ये नाकामी की निशानी नहीं है। हर हाल में अल्लाह का हुक्म का पूरा होना ये कामयाबी की निशानी है, और अल्लाह का हुक्म का टूटना ये नाकामी की निशानी है। ये जहन में रखना। तो वहाँ अरब साथियों ने कहा कि भाई आपके हिंदुस्तान की कुछ फैमिलियाँ हैं, वो भी चाहती हैं कि थोड़ा उर्दू में उन लोगों के सामने मगरिब बाद जो बयान हुआ अरबी में उसका खुलासा हो जाए। नीचे ये भी लगा दीजिए, ये भी लगा। ठीक है, ऐसे अच्छा यूँ कर भी सही। हाँ ये ठीक। चलिए, तो इशाबाद बयान हुआ उन लोगों में। गुजराती लोग थे, मेमन थे, कच्छी थे, आपके बेंगलोर की भी थे। सब जगह बेंगलोर वालों ने तो सारी दुनिया पे कब्जा कर रखा है ना। एप्पल कंपनी में सबसे ज़्यादा बेंगलोर के लड़के मैंने देखे। मैंने सब एप्पल कंपनी में हमारा बयान हुआ तो मैंने सब नौजवानों को जमा किया, भाई तुम कौन से गांव के, भाई कहाँ के हो? बेंगलोर, हैदराबाद, किसी ने कहा गुलबर्गा, किसी ने कहा हुबली, फिर पाकिस्तान के फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ के थे। कुछ बहुत कम लड़के वो थे जो अरबों के होंगे, ज़्यादातर यहाँ के थे। मैंने कहा बेंगलोर वाले कौन कौन है? बहुत हाथ खड़े हुए। मैंने कहा आप लोगों ने जो है पूरा ये एप्पल कंपनी को ख़रीद लिया है। फिर मैंने उनको नसीहत भी की कि अल्लाह के बंदो, तुम इतनी अच्छी कार लेकर इस्तकबाल में आए हो। उन्होंने कार बनाई बगैर ड्राइवर की, समझ गए ना, बगैर ड्राइवर की। बोले मौलाना 1000 किलोमीटर तक चलती है और आपको इस कार में ओपनिंग करनी है इस कार की, और जो है तो मैंने कहा यार मुझ पर ट्राई करते हो तुम। तो मैंने बोला ये तो ट्राई हो चुकी है, ये सड़कों पर आ गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बैठो। तो मैंने कहा ड्राइवर कहाँ है? बोले बगैर ड्राइवर की चलती है। मैंने कहा नहीं बैठना मुझे भाई, अंधी कार पे काहे के बैठे। तो मैंने उनको नसीहत की, आप लोग जो है ना मोबाइल बनाते हो, फिर चिप रखते हो, फिर GB होते हैं, GB 4 GB 5 GB 8 GB। तो मैंने कहा कि अपने दिमाग में भी 1 GB रखो, दिन के लिए 10 करोड़ गुना GB, 10 करोड़ गुना, कि मेरे दिन के लिए मैं 1 GB अपने दिमाग में रख रहा हूँ और उसमें उससे मैं अपना दिन फैलाऊंगा दुनिया में।
तो उन्होंने इरादा भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उनके मैसेज भी आते हैं। हो सकता है कि वो बेंगलोर में होंगे भी, बयान भी सुनते होंगे वो लोग, हो सकता है इस मजमे भी हो जो वहाँ मिले थे हमको। तो इसलिए मैं एक बात बहुत अहम समझाना चाहता हूँ। आमतौर से आदमी धोखा खाता है, उसमें माल मिलने पर धोखा खाता है, फ्लैट बन गया उसमें धोखा खाता है। धोखा मत खाओ, ये अल्लाह का हुक्म पूरा करके मिला है, ये अल्लाह का हुक्म तोड़ के मिला है, ये समझाना है मुझे। अल्लाह का हुक्म पूरा करके मिला है तो कामयाब, और अगर अल्लाह का हुक्म तोड़ के मिला है तो नाकाम। इशाबाद बयान हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, कई लोग बैठे थे, तो मैंने यही मजमून कहा। तो एक बड़े मियाँ मेरे करीब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कोई अल्लाह का हुक्म हम पूरा नहीं करते, लेकिन मौलवी साहब आप आओगे मेरी फैक्ट्री में, इतने पैसे पूरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूरे दुनिया के अंदर मेरा सामान सप्लाई होता है, और आज मैं मस्जिद में आया हूँ, आपका नाम सुन के आया हूँ। जब आपका आए हैं तो अब्बा, आपके अब्बा का नाम सुना था, आपका नाम सुना था, हमने सुना चलो भी मौलाना से मुलाकात भी हो जाएगी, और मुझे मेरी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा है कि जाओ सुनो। आदमी की बीवी की बात तो माननी पड़ती है ना भाई। अरे भाई बेंगलोर वालों सही कहता हूँ, नहीं कहता, माननी पड़ती है, क्या करेगा कि मानने। मुझे धक्के मार मार के भेजा, पहली मरतबा मस्जिद में आया हूँ। आज जो सजदा किया है जिंदगी का पहला सजदा, न जुमा न ईद, बस पैसा, डॉलर, वहाँ भी डॉलर है ऑस्ट्रेलिया का। तो जो इतना पैसा आता है और आप कहते हो कि जो बेदीन होता है अल्लाह उसे नाकाम करता है। मुझे कहाँ नाकाम किया अल्लाह ने, देखो कितना पैसा मिल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि चचा बात समझनी है या टाइम पास करना है? अगर बात समझनी है तो मैं आपको समझाऊं, और अगर टाइम पास करना है तो टाइम पास करने का तो कोई वक्त होता है नहीं किसी के पास। तो नहीं बोल साहब मुझे समझनी है बात। मैंने कहा कि आपके ऑस्ट्रेलिया में चूहे होते हैं नहीं होते? ना, बड़े बड़े चूहे होते हैं। मैंने कहा ये चूहे आपके घर में आकर रोटी ख़राब कर दे, आपके घर में आकर मस्का ख़राब कर दे, आपका फर्नीचर ख़राब कर दे, परेशान करें आपको, तो आप क्या करते हो? ये का पिंजरा लाते हैं, उसमें घी वाली रोटी लटकाते हैं ताकि चूहे को पकड़ा जाए। तो मैंने कहा आप समझे नहीं समझे? बोले नहीं मैं अभी नहीं समझा। मैंने कहा आपके घर में पोपट होता है नहीं होता? हाँ होता है, तोता, हम लोग तोता कहते हैं, अरबी में बगबगा कहते हैं उसे। भाई तुम्हारे यहाँ तोता होता है? अच्छा तो तोते को भी, तोते के लिए भी पिंजरा लाते हो नहीं लाते? हाँ लाते हैं। घी वाली रोटी उसके भी लटकाते हो कि नहीं? हाँ। मैंने कहा देखो तोते के लिए भी आप घी वाली रोटी लटकाते हैं, पिंजरा लाते हैं, और चूहे के लिए भी घी वाली रोटी लटकाते हैं और उसमें जो पिंजरा लाते हैं, दोनों के लिए लाते हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। वो फौरन सब समझदार आदमी थे, मतलब समझ गए हो, समझ गया। मैंने कहा क्या समझे? यूँ कहा कि मुझे जो है चूहे वाली मिल रही है, तोते को जो रोजी दी जाती है खुश होकर दी जाती है, और चूहे को जो दी जाती है पकड़ने के लिए दी जाती है, दोनों को दी जाती है। भाई तोते को भी दी जाती है और वे रोज़ी चूहे को भी दी जाती है, लेकिन एक को पकड़ने के लिए और एक के साथ दिल बहलाने के लिए। बस मौलाना मैं समझ गया मैं चूहे वाली खा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये चूहे वाली जो खा रहे हो इसे कैंसिल करो और तोते वाली खानी शुरू करो, यही हमारी दावत है। मौलाना समझी गयो, समझदार आदमी था, ये समझी गयो कि मुझे चूहे वाली मिल रही। वो कहते थे मौलाना अब तोते वाली खाऊंगा। मैंने कहा एक तोते वाली खाने के अंदर थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसने कहा चचा ने कहा, हमारे गुजरात के थे ये, काठियावाड़ के, ये धोरा जी और ये उपलेटा, ये सख्त मुखालिफ लोग वहाँ के इलाके के थे, बड़े रईस थे वो। उन्होंने कहा मौलाना अब मैं तोते वाली खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। कि क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? मैंने कहा इतने सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। दूंगा, वो ईमान।
ये अंदर का ईमान है जो कहलवा रहा है। मैं दूंगा मौलवी साहब, मैं अपने आखिरत क्यों खराब करूं? मेरे बच्चों के वजह से मैं आखिरत क्यों खराब करूं? मैंने कहा चचा आपको मरना है और आपके साथ यह आपकी फैक्ट्री नहीं जाएगी, आपके डॉलर भी नहीं जाएंगे। और मैंने कहा आपकी उम्र तो इतनी थोड़ी है, आपके मकान की उम्र आपकी उम्र से ज्यादा है। इंसान का जो मकान होता है उसकी उम्र इंसान के मुकाबले में मकान की उम्र ज्यादा होती है, इंसान की उम्र कम होती है। 60 साल 70 साल में इंसान चल देता है, मकान 100 साल 200 साल 300 साल तक भी मकान रहता है। और आप चले जाओगे, आपका सारा बंगला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने तहकीक की, तकरीबन 30 साल की ज़कात उन्होंने निकाली, 30 साल की। और ये हमारे जो हासोड़ का मदरसा और ये जो अक्कल कुआ का मदरसा, दूसरे नंबर डाभेल के मदरसे, उन सब मदरसों में उन्होंने जी भर कर पैसे दिए। और अब पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, इसलिए ताल्लुकात यहाँ ख़त्म हो गए नहीं, तो अल्लाह का निज़ाम चलता है। फिर जो है हम मुलाकात वगैरह करते नहीं, एक जगह गए फिर दूसरी जगह गए, अब आज आपके पास आए हैं, कल हम दूसरी जगह होंगे, हम भूल जाएंगे कहाँ गए थे। फिर जब परसों तीसरी जगह जाएंगे, हम भूल जाएंगे कहाँ जाएंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए आप हजरात को तोते वाली खानी है कि चूहे वाली खानी है? हाँ, अल्लाह ताला से चुपके कहो, ए अल्लाह पाक तोते वाली दे, ए अल्लाह पाक तोते वाली दे। लेकिन तोते की वाली रोजी कम होती है और चूहे वाले बहुत ज्यादा होती है। हलाल माल कम होता है, हराम माल बहुत होता है। उलमा ने लिखा है जिसके पास माल बहुत हो समझ लो कि उसमें हराम घुसा हुआ है, पता नहीं चलता। हाँ, इसलिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बहुत मालदार थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बहुत रईस। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी करवाई, साद इब्न रबी के साथ इनका नाम आया अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, तो साद इब्न रबी ने कहा कि देख भाई अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी पसंद कर ले, मैं उसको तलाक दे देता हूँ, वो इद्दत गुजार लेगी तो उसके साथ निकाह कर ले। मेरी ज़मीन बहुत है, आधी तेरी आधी मेरी। हुजूर ने कहा था मुहाजिरीन को दो, मुआखात कहते हैं भाईचारगी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा तेरी बीवियाँ तुझे मुबारक, तेरी ज़मीन तुझे मुबारक, दुल्लनी अला सूक, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दे, बस तेरा काम इतना है। मार्केट बता, मार्केट होलसेल के मार्केट कहाँ है वो बता, बस मैं धंधा कर लूँगा। वो तो कितना दुकान दिखा दी यार, बोले कि ये दुकान नहीं चाहिए मुझे, वो यहूदी वाली मार्केट चाहिए। यहूदी 2 धंधे बहुत करते थे मदीना में, एक खजूर का एक पनीर का। पनीर आज तक मदीना मुनव्वरा का पनीर मारूफ है और आज तक मदीना मुनव्वरा के खजूर मारूफ है। अलग अलग किस्म की खजूरें, हालांकि खजूरें सारी दुनिया में बनती हैं, सारी दुनिया में जो है उगती हैं, लेकिन जो मदीना मुनव्वरा की खजूरों की मज़ा है वो किसी जगह की नहीं है। वो अरब लोग हमें जो है झोले को झोले भर के देते हैं। एक मरतबा हमारा किसी अरब ने इतनी सारी खजूरें मुझे बम्बई भेजी और इतना सारा वो जैतून का तेल, याद होगा आपको, ये मेरे जिन्नात को मालूम है, इतना सारा भेजा। तो मैंने इसको कहा अरे यार वो उसने खुरबानी ने भेजा है, वो इतना सारा उसने भेजा, इतना मैं क्या करूँगा, मेरी 100 नस्लें भी इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा उसने भेज दिया। वो फिर मैंने इसको कहा तो एक काम कर भाई, तो छोटे छोटे थैलियाँ बना और शायद वो तेल भी डिब्बियों के अंदर भरवाया, हमें कहा बम्बई वालों को तकसीम कर, जो आवे उसको देता जा। अब तक वो तेल तो अब तक मौजूद है जैतून का। उसने कहा मैंने आपके लिए फ़लस्तीन से मंगवाया। अरे यार 1 किलो बहुत हो गया, 2 किलो बहुत हो गया। तो वहाँ वालों जो है खजूर और पनीर, ये यहूद नसारा करते थे कारोबार। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कह दिया कि देखो वो पनीर का होलसेलर है, ये खजूर का है, आप जाओ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सबसे पहले पनीर का कारोबार किया, हलाल तरीके पनीर। सुबह लाए शाम तक बिक गया, दूसरे दिन सुबह लाए शाम तक बिक गया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो अल्लाह ने इतना माल दिया, इतना माल दिया कि मदीना मुनव्वरा में इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। और हलाल, हराम नहीं। मेरा जुमला याद रखना,
कभी कभी अल्लाह ताला हलाल माल भी बहुत देता है, लेकिन अब जो है ना ये दौर हमारा जो चल रहा है, ये फिजाएं हमारी जो है ये जहरीली फिजाएं। इस जहरीली फिजाओं के अंदर कहीं ना कहीं सूद आ जाता है, कहीं रिश्वत आ जाती है, कहीं धोखा आ जाता है, कहीं गबन आ जाता है, वो माल जो है हराम उसमें दाखिल हो जाता है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत बड़े मालदार बने, बहुत बड़े मालदार। अल्लाह ने इतना माल दिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ को। वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि मैंने जो है ये तिजारत करते हुए यहूदियों से सीखी। यहूदी बड़े ताजिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े ताजिर होते हैं, अब भी उनकी तिजारतें सारी दुनिया के अंदर हैं। वो तो हज़रत उमर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने एक यहूदी मुसलमान हुआ और हज़रत उमर के हाथ पर मुसलमान हुआ। हुजूर जिंदा थे उस वक्त में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और हुजूर ने तशरीफ इनको दावत दो, इनको दावत दो, इनको दावत दो, भाई दो दावत देते थे। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया, वो समझा कर वो मुसलमान होने के लिए आया, मुसलमान हो भी गया। रास्ते में हज़रत उमर के साथ चल रहा था तो हज़रत उमर से उसने कहा कि देखो मुसलमान तो हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास इतना माल है कि शायद दुनिया में मुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। ये मदीना का किस्सा है, मुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। बस मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर इतना कहना चाहता हूँ कि हज़रत मुसलमान हो गया हूँ और मेरा माल जो है ये इस्लाम के लिए वक़फ़ है, क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे सब उसमें पार्टनर। ये यहूदी ने कहा। हज़रत उमर ने कहा भाई बैठ 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 बैठ, तू तो यार जज्बाती आदमी है, कौन सब रखेगा इतना, तू बैठ बैठ बैठ। उसको बिठाया और बिठा कर कहा कि हुजूर से मत कहना है, तुझे जो देना हो वो दे देना, लेकिन अगर तू सारी दुनिया के मुसलमानों को पार्टनर बनाएगा तो हिसाब किताब कौन रखेगा? बेंगलोर का हिसाब किताब कौन रखेगा? हैदराबाद का कौन रखेगा? और ये मद्रास का कौन रखेगा? सारी दुनिया का। हज़रत उमर ने रोका उसको। तो बाद सहाबा कहते थे हज़रत क्यों रोका, आने देना था, भला हो जाता उम्मत का। बोले नहीं, भला तो हो जाता लेकिन हिसाब कौन रखता? मसला ये होता है कि हिसाब कौन रखता। हुजूर की खिदमत में आए, मुसलमान हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम दिन का काम करो। यही चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका इब्न मालिक से कही थी कि सुराका मुझे तेरे माल की ज़रूरत नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे तो यही सुराका इब्न मालिक ने कहा मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं जो है पर्चा लिख देता हूँ, बहुत बड़ा ताजिर आदमी हूँ मैं, और वहाँ पर जो मेरे गुलाम बांदियाँ हैं, ये लिख लीजिए, वहाँ से ले लीजिए माल जितना चाहिए हिजरत के सफ़र में। आपने फरमाया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं किस्सा सुना रहा था अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, हलाल माल जितना मजमा है, चुपके चुपके अल्लाह से क्या कहो, अल्लाह तोते वाली देना, चूहे वाली मत देना, तोते वाली देना, चूहे वाली मत देना, चूहे वाली से बचाना। अगर खुदा न खास्ता चूहे वाली रोजी आपने अपने औलाद के जड़ों में दाखिल की तो यही औलाद आपकी नाफरमान बनेगी, यही औलाद आपको धोखा देगी। और अगर अल्लाह पर भरोसा किया तो याद रखना ये दीन आदमी को ऊपर ले जाता है। वअौरथकुम अर्दहुम वदियारहुम वअमवालहुम वअर्दन लम ततऊहा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा। अबू हुरैरा क्या कहते थे? अबू हुरैरा कहते थे कि सुनो, अपने शागिर्दों को तोते वाली रोजी का किस्सा सुनाते थे। तोते वाली अब्दुर्रहमान इब्न औफ की मिली तोते वाली, उस्मान गनी को मिली तोते वाली, और अबू हुरैरा को मिली तोते वाली। और कैसे मिली? शागिर्दों को कहते थे अरे शागिर्दों मेरा किस्सा मालूम है तुमको? इनके शागिर्दों तो बहुत थे ना। फरमाया हज़रत सुनाइए। ये फरमाया कि इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, मैं गज़वान की बेटी बुसरा का गुलाम था। यह अबू हुरैरा कहते थे। एक लड़की थी, उसका नाम था बुसरा, बहुत मालदार थी और कमारी थी, किसी से शादी नहीं करती थी, तो कबीले दोस्त में वो रहती थी। अबू हुरैरा भी कबीले दोस्त के थे। तो वो अबू हुरैरा कहते थे मैं गरीब आदमी, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोज़ा,
ये मेरी जिंदगी थी। अबू हुरैरा कहते थे तो मैं तो धंधा ढूंढता था, धंधा, लेकिन मुझे धंधा करना आता नहीं था। तो लड़की ने कहा मेरे यहाँ काम करेगा तो? हाँ साहब करूंगा। इतने दिनार दूंगी? ठीक है साहब। सारा काम करना पड़ेगा घर का? ठीक है साहब। मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा बुसरा की गुलामी में गुजरा है, अबू हुरैरा कहते थे। और मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती थी, कभी कभी जूते भी मार देती थी। सेठानी कंवारी सफर पे निकलती तो खाली एक जुमला कहती थी, देख कल सफर पे जाना है, सारा खानदान चल रहा है मेरे साथ, सबके लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी तेरी है, सुना? सबके कपड़े धोने की जिम्मेदारी तेरी। मैं कहता था यस सर, यस सर, यस सर, यस बॉस, यस बॉस। ये अबू हुरैरा अपने शागिर्दों को कहते थे। सबके कपड़े में धोता था, सबके खाना में पकाता था, और ताज्जुब के बाद सबके लिए पानी उठा उठा के मैं लाता था। पानी कुएं से लाना पड़े, मैं लाता था। और ये लोग ठाट का सबके खैमे लगाना भी मेरे जिम्मे, ऑल इन वन मैं वो था, अबू हुरैरा कहते हैं। हाँ। और कभी कभी ये बुसरा मोड़ में होती तो मेरी मजाक भी करती थी। अबू हुरैरा कहते हैं सबको बिठाती, देख मैं जरा उसको छेड़ती हूँ, देखो हाँ ये लौंडे को छेड़ती हूँ। अबू हुरैरा आ जाओ, यहाँ आ जाओ सामने। मैं सामने आता, हाँ आपा क्या कह रही हो? ये ऊँटनी खड़ी है, फखला नालेक बरकब अलन नाका, ये जुमला कहती थी। फखला नालेक बरकब अलन नाका, यानी तेरे जुतियाँ निकाल, और ऊँटनी को बिठाऊंगी नहीं, ये ऊँटनी खड़ी है, खड़े खड़े ऊँटनी पर सवार हो जा। ऊँटनी पर बैठना हो तो उसकी तरतीब ये होती है, ऊँटनी को बिठाओ, फिर ऊँटनी पर बैठो, फिर ऊँटनी खड़ी होगी, फिर चलेगी। ऐसे खड़े खड़े ऊँटनी पर कोई बैठ नहीं सकता। तब हो रहा कहते थे, ऑर्डर होता था उसका, अगर न मानू तो ड्यूटी नौकरी से निकाल देगी। मुसलमान तो मैं हुआ नहीं था, इस्लाम तो बाद में आया मेरे पास। तो मैं दूर से दौड़कर ऊँटनी पर चढ़ने की कोशिश करता, कभी चढ़ जाता, कभी गिर पड़ता। जब गिर पड़ता तालियां बजाते, देखो गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा। ये मेरी हालत थी, अबू हुरैरा कहते थे। लेकिन मैं खैर ढूंढता था, ए अल्लाह कब तक इसकी गुलामी में जिंदगी गुजारूंगा, कब तक? अल्लाह करे इसकी शादी हो जावे तो मेरी जान छूटे, किसी जगह शादी कर ले तो मेरी जान छूटे, किसी और की गुलामी में चला जाऊं। अब हुरैरा कहते थे अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा कर्म का मामला किया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी के हाथ पर, कबीले बनी दोस्त के थे तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी, ये शायर थे, बहुत लंबा किस्सा है इनका, मैं मुख्तसर समझा रहा हूँ। मैं तोते वाली रोजी समझा रहा हूँ। कौन सी रोजी खानी है भाई अपने को? हाँ, चूहे वाली नहीं, चूहे वाली आवे तो भी उसको धक्का दे देनी चाहिए भाई, नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह तोती वाली चाहिए। समझ गए ना? अब वो कहते थे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मैंने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अबू हुरैरा का किस्सा इसलिए मैं सुनाता हूँ कि अबू हुरैरा को आप सब पहचानते हो, रोजाना हदीसों में पढ़ते हो ना, अबू हुरैरा ने ये कहा, अबू हुरैरा ने ये कहा, तो वो कौन थे वो समझा रहा हूँ मैं। हुजूर को मैंने देखा, अरे वो आया, क्या चेहरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान हुआ, अब कोई था तो नहीं, मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरी माँ भी मुशरिका। अबू हुरैरा कहते थे एक ही घर में मैं और मेरी माँ रहते थे, एक ही कमरा मदीना मुनव्वरा में, एक तरफ मेरी चारपाई, एक तरफ मेरी माँ की चारपाई। मैं मुसलमान हो गया तो मैं नमाज़ें पढ़ता था, और मेरी माँ जो है काफिरा मुशरिका थी, वो बुत की पूजा पाठ करती। बोले कैसे दिन मुझ पर गुजरे होंगे, कौन लड़की दे मुझको कि मेरे पास कुछ भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक मरतबा गया, बैठ गया, आप भी क्यों आए हो, क्या बात है? फरमाया कि हज़रत फाकों पर फाके हैं और मेरा कोई नहीं है मदीना में, मैं तो कबीले बनी दोस्त का हूँ, मुसलमान हो गया हूँ और फाके बहुत हैं, इसलिए आप दुआ करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की और प्यार भरा जवाब दिया, तो फिक्र मत कर,
भाई खजूरें लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी दोनों हाथों से लपे भरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को खजूरें दी। ले अबू हुरैरा ये खजूरें हैं, खाते रहना, खिलाते रहना, देखना मत, गिनना मत। कितनी बातें बताई भाई? 4। माशाल्लाह होशियार है बेंगलोर वाले। 4 बातें बताई, खाते रहियो, खिलाते रहियो, देखियो मत, गिनियो मत। पैसा गिनने से कम हो जाता है, बरकत खत्म हो जाती है, ज्यादा नहीं गिनने का। तो एक ही मरतबा गिन के लगने का, वरना जिन्नत लेके चला जाएगा, याद रखना। हाँ, कि खाते रहियो, खिलाते रहियो, देखियो मत, गिनियो मत। तो अब कहते थे वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें दी तो मैंने एक छोटी सी जंबिल बना ली और मेरी माँ से कहा कि माँ मुझे जंबिल बना दे। तो मेरी माँ ने कहा तू क्या करेगा जंबिल को? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खजूरें दी। अरे तो वो हुजूर को गालियाँ देती थी। एक ही कमरे के अंदर हम दोनों, मैं हुजूर की तारीफ करूं तो वो गालियां देवे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं, हुजूर की बात मत कर। बस मैं तो जो है मेरे बाप दादा के दीन पर हूं, ये किताबों में लिखा है। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, शागिर्दों को सुनाते थे, फिर अपनी माँ का किस्सा भी सुनाते थे कि कैसे मुसलमान हुई वो। अबू हुरैरा कहते थे मैंने वो जंबिल बनवाई और यहाँ लटका दी और जंबिल में खजूरें। फिर कहते थे उन खजूरों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, ये तोते वाली रोजी कह रहा हूं, चूहे वाली नहीं है, तोते वाली रोजी में बरकत होती है। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान ले आए, तक़वा इख्तियार कर लिया, हम बरकतों का दरवाजा खोलेंगे। और ऐसा खोला है। अबू हुरैरा कहते थे, यानी हिसाब गिन के बताते थे और ये कहते थे कि उन खजूरों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मैं 27 साल तक खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा, लेकिन वो तोते वाली खजूरें खत्म नहीं हुई थी। हिसाब करके बताते थे फला सन में मुसलमान हुआ, फला सन में हुजूर का इंतकाल हुआ, फिर अबू बकर का फला सन में इंतकाल हुआ, फिर उमर फला सन में शहीद हुए, फिर उस्मान फला सन में शहीद हुए। जिस दिन हज़रत उस्मान शहीद हुए हैं तो हज़रत अली ने मुझे कहा था कि अबू हुरैरा तेरी ड्यूटी है उस्मान की हिफाजत करना, कोई आवे नहीं मारने के लिए, वो मैं अकेला संभाल नहीं सका। और लोग आए, दाखिल हुए, यहाँ से दाखिल हुए, यहाँ से दाखिल हुए, मदीना मुनव्वरा में भगदौड़ मची। उस भगदौड़ के अंदर मेरी जंबील कहीं छूट गई, खजूरें खत्म नहीं हुई थी। 27 साल तक खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा, ये तोते वाली। शागिर्दों ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इससे आगे की बात बताऊं? ये क्या बताओ? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता भूल जाता हूं मैं, हदीस याद नहीं रहती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और चादर बिछा कर कुछ पढ़ा और पढ़कर जो है वो चादर मेरे सीने से लगा दी। अब कोई भी हदीस सुनता हूं तो मुझे हदीस याद हो जाती है, भूलता नहीं। हदीस भी आ गई। शागिर्द ने कहा सुभान अल्लाह कि इससे आगे की बात बताऊं? ये क्या बताइए? ये कहा हज़रत उमर का जब दस्तरखान लगता था मस्जिद नबवी में तो कहते थे अबू हुरैरा तेरे खजूरें ला, तो मेरी खजूरें सबसे पहले दस्तरखान पे आती थी, मैं ऐसा निकालता जाता ढापते, खजूरें खत्म ही नहीं होती थी कि सुभान अल्लाह शागिर्द कह रहे हैं। इससे आगे की बात बताऊं? ये क्या बताओ? ये फरमाया कि लोग मेरे पास हदीस सुनने आते थे, लाइन लगती थी, फला हदीस फला हदीस फला हदीस फला हदीस, तो लोग हदीस भी सुनते थे और मैं जो है उन मुसाफिरों को जो सुनने के लिए आए हैं अपने जंबिल में हाथ डालकर खजूरें देता था। ये तोते वाली रोजी है, तोते वाली। अल्लाह से कौन से मांगोगे भाई? हाँ, चूहे वाली नहीं है। शागिर्दों ने कहा सुभान अल्लाह। क्या इससे आगे की बात बताऊं? ये क्या बताओ? ये फरमाया कि अल्लाह ने ये अबू हुरैरा को जो गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला था, एक दौर मुझ पर ऐसा आया मैं गवर्नर बना। जब गवर्नर बना तो बुसरा को पता चला
कि मेरी गुलामी में ज़िंदगी गुजारने वाला गवर्नर बन गया। तो उसने मुझे लव मैरिज का खत लिखा। समझ गए भाई? हंसते हो ना? उस जमाने में तो अरे अब हो रहा तो गवर्नर बन गया, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो कहते थे मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ और कबीले बन चुके, कबीले दोस्त के थे, कबीले बने दोस्त से काफिले आए और एक ने कहा वो बुसरा ने खत भेजा है। जहाँ कहा बुसरा ने खत भेजा है तो मेरी जो है वो धड़धड़ शुरू हुई, अरे पता नहीं क्या खत आया होगा, पता नहीं। इसलिए पुराने ज़माने में तो बहुत मारे खाई है ना, पुराने ज़माने में तो बहुत हालत रहे इनके साथ। अरे भी नमाज़ पढ़ के देता और भी तू जल्दी दे दे अभी ताकि मैं शांति से नमाज़ पढ़ सकूँ। तो दे बुसरा क्या खत है। वो जहाँ खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैंने ये सुना है, मैं कबीले बनी दोस्त में हूँ और मैंने ये सुना है कि अल्लाह ने तुझे गवर्नर बनाया है। मैं चाहती हूँ, अब तक कंवारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ निकाह करूँ। अब वो कहते थे कि यह खत का तज़किरा मैंने किसी के सामने किया नहीं। किसी ने पूछा माँ को भी नहीं बताया? अरे नहीं भाई, माँ को बताता तो और टेंशन, माँ तो मुशरिका थी, माँ तो मुसलमान बनी। हुजूर के ज़माने में मुसलमान तो हो गई थी, वो किस्सा आता है उनका। खैर उत्तर लंबी तफसील है, किसी को बताया नहीं। क्या करूं क्या करूं, इस्तिखारा करता रहा। शादी का पैगाम खुद ने दिया है और मैं जानता था कैसे मिजाज की है, टेढ़ी टेढ़ी है, पता नहीं बीवी बन के आएगी तो क्या होगा। फिर उसका खत आया तो कबीले बनी दोस्त को इतना दूर नहीं था, काफिले अब तो आने शुरू हो गए ना। ये काफिले जो है हर जगह से, जो मदीना मुनव्वरा एक मरकजी जगह थी, मक्का मुकर्रमा एक मरकजी जगह थी, ये कभी काफिले आते थे। तो वो उसका जवाब जब गया नहीं, बुसरा को दूसरा खत भेजा, अरे तूने आपने जवाब नहीं दिया, पहले तू करती थी, अब आप कह रही है आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। अब हुरैरा ने कहा मैं क्या करूं, तो किसी ने कहा क्या मैटर है, कुछ खोए खोए नजर आते हो, बात किया है। अरे बोले वो दूसरा है ना जिसकी गुलामी में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, उसने निकाह का पैगाम भेजा है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। उनका कोई टेंशन मत ले, शुरा है ना अपनी, उसमें बात रख। शुरा थी वहाँ, शुरा में बात रख। चुनांचे अबू हुरैरा ने शुरा वालों में बात रखी। शुरा वालों ने कहा कि भाई कौन सी बुसरा? अबू हुरैरा ने कहा मेरी बुसरा। समझ गए? सबको मालूम था कि उनकी गुलामी में जिंदगी गुजार के आया है ये किससे, तो सबको पता थे। वो मेरे वाली बुसरा जो मेरी पिटाई करती थी और कहती थी फखला नाले पर कबाल नाका। तो वो जो अमीर साहब थे फैसल, उन्होंने कहा कर ले शादी, कर ले, जोर से कर ले। अब वो कहते थे मुझे तो ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई, लेकिन शादी का सुनकर वैसे भी आदमी खुश हो जाता है। मुझे इसलिए बगैर मशवरे को कैसे करूं भी, मशवरे वालों के साथ रहना है। हमारे मौलाना यूनुस पूना साहब, मौलाना यूनुस पूना वालों का नाम सुना होगा आपने, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। वो अपना किस्सा सुनाते थे। ये मैं इस पर सुनाता हूँ कि शादी का नाम लेती, अगर जो है पर पोते की भी शादी हो रही होगा ना, तो पर दादा बैठा हुआ होगा वो शादी में, उसकी भी तमन्ना होती कि काश ये मजलिस मेरी होती। तो मौलाना सुनाते थे, हम कब जाने बहुत मज़ाही तबीयत थी उनकी, निज़ामुद्दीन में आते थे तो इस किस्म की रातें पूरी रातों में बैठ कर सुनाते। बोले कि मैं जो है शुरू में जब दावत के काम में लगा पूना में, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी की खिदमत करूं, और कोई कार भी नहीं थी, बस में सफ़र करता, टिकट 10 पैसे का होता था, 15 पैसे का, 25 पैसे का, जाता आता था। लेकिन वो मस्जिद का इमाम था, जो मरकज़ था उसके मस्जिद के इमाम वो थे। तो फजर की नमाज पढ़ा कर जब मैं बैठूं तो मैं पहले सब में देखूंगा कोई नया चेहरा तो नहीं है ना भाई, नजर डाल। जैसे रमज़ान के महीने में हाफिज लोग देखते हैं ना तरावी पढ़ाने से पहले, अरे कोई सफ़ीर तो नहीं आया यार, कोई नया चेहरा तो नहीं है, गलती निकालेगा वो। तो मौलाना कहते थे फजर की नमाज के बाद रोज़ाना में बैठूं तो मैं देखूं कि हाँ अगर कोई नया चेहरा दिखाई दिया तो मैं घबराता है, अल्लाह ये पता नहीं कहाँ से आया होगा, क्या बात रखेगा। और अगर कोई नया चेहरा न दिखाई देता तो मैं कहता अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई है नहीं। एक मरतबा 4 आदमी 4 नए चेहरे देखे। मैं नमाज पढ़ा के फारिग हो गया, दुआ हो गई,
एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। मौलाना सलाम वालेकुम, मौलाना सलाम वालेकुम। भाई तुम कहाँ से आए? देखा मैं नांदेड़ से आया हूँ। भाई आप मालेगांव से? कहा ये कहा मैं पूना से, या पूना के आखिर इलाका वहाँ से आए हूँ। भाई तुम कहाँ से आए? मैं कहा मैं अहमदनगर से आया हूँ। अच्छा नांदेड़, पूना, मालेगांव, अहमदनगर, अच्छा क्यों आए हो? ये हजरत एक मशवरे के लिए आए हैं, और ये है कि मशवरे में यानी हमारे वहाँ थोड़े मसाइल हैं, तो मालेगांव में मसाइल हैं, इनके यहाँ मसाइल हैं, इनके यहाँ मसाइल हैं। तो मौलाना फरमाते, मैं कहता भाई देखो तुम लोग आए हो फजर की नमाज के बाद, मेरे पास नाश्ता कराने के पैसे नहीं हैं। तो मौलाना फरमाते मेरे पास नाश्ता कराने के पैसे नहीं हैं, लेकिन तुमको अगर नाश्ता करना है कि नहीं करना है बताओ। मौलाना नाश्ता तो करना है, भूख लगी है, पूरी रात बस में चल कर आए हैं। तो कहो को देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें सेटिंग करके देता हूँ, तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा। हजरत बताओ, वो लोग बड़े मियाँ बैठे हैं ना कोने में, कुरान पढ़ रहे हैं, उनकी दाढ़ी भी हिल रही है, देख रहे हो? हाँ, उनके पास तुम चारों चले जाओ और चारों जाकर जो है सलाम करो, तो गुस्से में जवाब देंगे वालेकुम सलाम, घबराना मत। उनका जवाब सुन लेना, घबराना मत। तो कहेंगे हाँ बताओ क्यों? वो कुरान बंद करेंगे और कुरान बंद करके बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो? तो तुम सिर्फ इतना कहना कि हमने ये सुना है कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो हम चारों अलग अलग शहर से आए हैं आपके लिए रिश्ता लेकर। मालेगांव में भी एक लड़की है, और इनके यहाँ मनमाड़ में भी एक है, अहमदनगर में भी एक है, और पूना में भी एक है। और माशाअल्लाह खूबसूरत भी है, पैसे भी है, सेहत भी है माशाअल्लाह, 2 मुतल्लक़ाएँ हैं, 2 बेवाएँ हैं, वगैरह वगैरह। जो भी तुम इतनी बात कहना, तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा, ये मौलाना ने कहा। अब वो गए वहाँ, सलाम अलैकुम, मौलाना बैठे बैठे कहते थे मैं देखता रहता था, सलाम वालेकुम सलाम, क्यों आए भी तुम लोग? ये कहा हजरत हमने ऐसा सुना है कि आपको बीवी की ज़रूरत है, तो हमने सुना कि भी सोचा कि भी आपका निकाह करा दें। इनके वहाँ भी एक लड़की है, इनके यहाँ भी एक है, इनके यहाँ भी एक है। खामोश रहो, खामोश रहो, इशराक पढ़ो, बाहर होटल में जाकर नाश्ता करते हैं, फिर बात करते हैं। तो मौलाना कहते थे जहाँ नाश्ते का नाम मैं सुन लेता ना, तो मैं कहता चलो भी नाश्ते का काम तो हो गया, अब दोपहर तक तो रुकेंगे नहीं है, मशवरा करके चले जाएंगे। तो बोले कई लोगों के मैंने नाश्ते करवाए, अब वहाँ नाश्ते के लिए बैठे तो वो कहे भाई जलेबी लाइयो और मलाई भी लाना और वो कबाब भी लाना, और सर हाँ बताओ। अब मुझे बातें करते करते ये तो आए थे किसी और काम से, नाश्ता हो गया, नाश्ते के बाद काम बना नहीं। तो मौलाना कहते थे 1 महीने के बाद बड़े भैया मेरे पास आए, ये कहा अरे मौलवी यार जितने आते हैं सब शादियां कराने आते हैं, रोज़ाना 2-4 आते हैं, मैं उनकी दावत भी करता हूँ और शादियों की बात भी करते हैं, और कोई शादी तो करा के देता नहीं, पता नहीं कौन करता है ये। तो हजरत ने फरमाया मैं ही बेचता हूँ। हजरत फरमाया मैं तो, शादी ऐसी चीज़ है, निकाह ऐसी चीज़ है कि आदमी की नींद उड़ जाती है, आप समझेंगे नहीं। अब मौलाना कहते थे वो खत लिख रही है, मैंने शुरा में बात रखी, शुरा वालों ने मंजूर कर लिया, क्या शादी कर। अब मैं उसको पैगाम कैसे पहुंचाऊं, वो सेटिंग करने लगा मैं, यानी खबर कैसे दूं। मैं सोचता था मदीना मुनव्वरा में लोग आते, भाई तू कहाँ का है, तू कहाँ का है? अरे कबीले अपने दोस्त का कोई है कि नहीं? हाँ वो आज आया है, लेकिन अभी मस्जिद नबी में पहुंचा नहीं है, ठहरा। भाई कहाँ का है? मैं ढूंढने के लिए निकलता और उसको पकड़ के लाता, भाई तू कब जा रहा है? कबीले बनी दोस्त, बस मैं तो सलाम पढ़ने आया हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 2-3 दिन रहूँगा और मैं चला जाऊँगा। वो बुसरा को जानते हैं ना, बुसरा? हाँ हाँ सिठानी है, पूरे गांव का खर्चा वही उठाती है, बहुत मालदार थी, पूरा गांव का खर्चा वही उठाती है, और सब हर आदमी जानता है। ये मेरा खत दे देना, बहुत अच्छा। अबू हुरैरा ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुरा वालों ने मंजूर कर दिया, अब तो मदीना मुनव्वरा आ जा और अपन दोनों का निकाह हो जाएगा। अबू हुरैरा खुद सुनाते थे, अजी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, तोते वाली रोजी ये तोते वाली है, अल्लाह का हुक्म पूरा करते करते मिल रही है अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा कहते थे अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि अल्लाह ने उसी लड़की की
के साथ मेरा निकाह पढ़ाया जिसके गुलामी में मेरी जिंदगी गुजरी थी, मेरी बीवी बनी। अबू हुरैरा कहते हैं शब ज़ुफ़ाफ़ में जब दाखिल हुआ मैं कब्र में, तो जाहिर बात है कि मियाँ बीवी जैसे बातें करते हैं। अरे करते नहीं करते यार, आप भी तो बीवी वाले हो। आदमी हाथ पकड़ता है, बात करता है, कुछ छेड़ता है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने भी उसको छेड़ा और एक जुमला कहा, अरे बुसरा तुझे याद है फखला नालेक वरकब अलन नाका, ये कहा फखला नालेक वरकब अलन नाका, ये जुमला याद है? तो बुसरा हंसी, फदहिकत, वो हंसी और उसने कहा हाँ मुझे याद है, लेकिन उन दिनों के मुकाबले में आज की रात अच्छी है कि आज अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया है। ये तोते वाली। अब शागिर्दों ने कहा सुभान अल्लाह, बोले उसी के साथ मेरी जिंदगी गुजरी। और सुनो, अल्लाह ताला मुझे लेकर ऐसा चला कि अल्लाह ने एक लड़की दी, वो लड़की जवान हुई, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी लड़की जवान हुई है, इसके लिए कोई रिश्ते का इंतजाम कर। तो मेरा दामाद कौन बना? सईद इब्न मुसय्यब मेरा दामाद बना। अबू हुरैरा कहते थे मेरे और सईद मेरे दामाद की लड़ाई हुई। अब सईद इब्न मुसय्यब की और अबू हुरैरा की लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्या? यानी मसले में नोक-झोंक हुई थी। अब जन्नत में बाजार है के लिए, तब बाजार में मुलाकात हो गई अबू हुरैरा के सईद इब्न मुसय्यब। तो चचा कहते थे इनको। अबू हुरैरा अपने सर के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बन के जा रहे थे। कहा चचा क्या जन्नत में बाजार है? हम आपसे हदीस सुन रहे हैं, क्या ये हदीस सही है? अबू हुरैरा कहते थे मुझे गुस्सा आया, अरे मेरा दामाद है, मैं उसका खुसर हूँ, पूरा मदीना मेरी हदीसें सुनता है और ये मुझसे सवाल करता है कि ये हदीस सही है। और गट्ठर फेंका और यूँ हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सीधा हुजूर की कब्र पर लाके खड़ा किया और कहा मैं 3 मरतबा कसम खा के कहता हूँ, इस कब्र वाले से मैंने सुना है अन्न फिल जन्नत ला अस्वाक़ा, अन्न फिल जन्नत ला अस्वाक़ा, अन्न फिल जन्नत ला अस्वाक़ा। ये किस्सा बयान करते थे अबू हुरैरा। बड़ी लंबी तफसील है। तोते वाली रोजी, समझ गए भाई? तो तोते वाली खानी नहीं खानी, चूहे वाली नहीं। अब हो रहा है जब सारा किस्सा, मैंने तो शॉर्ट बयान किया है, अभी तो बहुत लंबा किस्सा है इनका। वो अपनी जिंदगी के हालात खुद बयान करते थे, आखिर तक रहे हैं ना। अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक, साद इब्न अबी वक्कास, उम्मे सलमा, ये इनकी उम्रें बहुत लंबी हुई हैं। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में जाने वाली उम्मे सलमा है और हज़रत आयशा है, और सहाबा में सबसे आखिर में दुनिया से जाने वाले अनस इब्न मालिक हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, ये अबू हुरैरा है। ये लोग सबसे आखिर में, जो आखिरी खेप थी सहाबा की। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखने वाले सब चले गए, 2-4 बाकी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखने वाले अभी लोग हैं, मौलाना इनाम साहब को देखने वाले लोग हैं, मौलाना उमर साहब पालमपुरी के साथ रहे हुए अभी लोग हैं। ऐसा तो सहाबा के दौर के अंदर लोग इनकी बहुत कदर करते थे, भाई ये आखिरी कड़ी है, तो दूर दूर से लोग देखने आते थे। ये अबू हुरैरा उन लोगों में से थे। तो अबू हुरैरा जब पूरा किस्सा सुना देते, पूरा किस्सा तो सुनाऊंगा नहीं, देखो 8:10 हो गए, बराबर है। पूरा किस्सा तो दूसरी मरतबा अल्लाह जब मुझे लाएगा इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आखिर में अबू हुरैरा ये आयत पढ़ते थे, व औरथकुम अर्दहुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्दल लम ततऊहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा। कि अल्लाह ने तुमको उनकी ज़मीनों का मालिक बनाया, उनके माल का मालिक बनाया, उनकी जगहों का मालिक बनाया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर अल्लाह का हुक्म आदमी पूरा करता है तो अल्लाह उसको तोते वाली देता है, चूहे वाले से बचा देता है। और अगर अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करता तो चूहे वाली मिलती है, जैसे फिरौन को मिली, जैसे कारून को मिली, जैसे हामान को मिली, शद्दाद को मिली। पैसों को कमी थी भाई, मुझे बताओ, कारून के पास कोई कमी थी, फिरौन के पास कोई कमी थी, लेकिन चूहे वाली थी। और हज़रत उस्मान के पास ये तोते वाली थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास ये तोते वाली थी। हुजूर ने कितना ऊंचा लक़ब दिया। जब हुजूर का इंतकाल का वक्त आया तो सारी माएँ बैठी हुई थी, सारी माएँ। उम्मे सलमा ने पूछा कि हज़रत आप दुनिया से जा रहे हैं, हमारे घर खर्चे का क्या होगा?
हमारे घर खर्चे का। इसलिए कि नबी तो माल मीरास, उनके माल में तो मीरास नहीं होती ना, उसका माल तो सारे मुसलमानों का होता है। इंदल अंबिया लम युरसु दीनार वला दिरहमा। उम्मे सलमा ने सवाल किया था हुजूर के इंतकाल से पहले, मरजुल मौत में थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और कहा तुम लोग फिक्र न करना, एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। नाम नहीं लिया था हुजूर ने, सादिकुल ईमान। नबी की ज़ुबान से सादिकुल ईमान का जुमला निकल जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक सादिकुल ईमान। चुनांचे माएँ कहती थी कि पता नहीं सादिकुल ईमान कौन है, पता नहीं सादिकुल ईमान कौन है, पता नहीं कौन है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो माओं को तो खर्चा मिलने लगा बैतुल माल से, लेकिन कितना मिलेगा? जितना कानून है। बेकानून 1000 रुपये का 1000 रुपये ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी का खर्चा ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सबके सामने कहा कि मैं माओं के लिए एक बाग खरीदता हूँ, ये बाग जो है माओं के लिए वक़्फ़ है, इसकी सारी आमदनी माओं के पास जाएगी। वो बाग में इतने फल आते थे और इतनी खजूरें आती थी, हज़रत आयशा कहती है कि हमारे पास दिनार और दिरहम खजूरों की तरह बोरियों में भर के आती थी। तो हज़रत आयशा एक जुमला कहती थी, हज़रत आयशा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का पोता था छोटा, वो पोता जो है वो खेलते खेलते हज़रत आयशा के कमरे में आता था। हज़रत आयशा खड़ी होकर उसे अपने सीने से लगाती और एक जुमला कहती, बेटा तेरे दादा के लिए मैं रोज़ाना दुआ करती हूँ, रोज़ाना, कि अल्लाह उसे जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला, उसे जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला। ये हज़रत आयशा कहती थी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पोते को। और इतना ऊंचा दर्जा दिया अल्लाह ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 के पीछे नमाज पढ़ी है, एक सिद्दीक़ अकबर और एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और किसी के पीछे हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ी। सिद्दीक़ अकबर का किस्सा तो मारूफ है मस्जिद नबी का, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे यूँ कहा कि वो किसी जगह सफ़र पर थे, और सफ़र पर जब थे तो फजर की नमाज का वक्त आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी भी मस्जिद नबी में अजान नहीं दी है, कभी भी हुजूर ने मस्जिद नबी में अजान नहीं दी। साहबा कहते थे हज़रत अजान दीजिए, फरमाते थे नहीं, अब्दुल्ला बिन मक्तूम देगा, बिलाल देगा, फला देगा, मैं नहीं दूंगा। हज़रत अजान आप सफ़रों में अजान देते थे, जैसे जिहाद के लिए सफ़र के लिए गए, साहबा जो हाथ धो रहे ये कर रहे थे, अल्लाह अकबर कहकर अजान दे देते थे, लेकिन मस्जिद नबी में कभी अजान नहीं दी। तो उलमा लिखते हैं कि वे क्यों अजान नहीं दी? एक सवाल पैदा होता है ना, अजान तो दावत ताम्मा है, तो बहुत बड़ी दावत है। तो उसकी तशरीह में उलमा लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और कोई अगर गफलत की वजह से हुजूर की इस आवाज़ पर मस्जिद में ना आया वो तो हलाक हो जाएगा। नबी ने बुलाया तो नहीं आया, कैसा आदमी है तू यार, नबी बुला रहे तो नहीं आया। उबई इब्न काब नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबी में, हुजूर ने कहा उबई ताल या उबई, ताल या उबई। उबई इब्न काब ने सुना भी कि हुजूर बुला रहे हैं, लेकिन बस क्या दिल में आया, मैं एक रकात पूरी करके जाता हूँ, लेकर जाने में देर हो गई। हुजूर ने पूछा लिमा ताख़रता या उबई, तो भाई आपने ताखिर क्यों की? उसमें सोचा कि एक रकात। हुजूर ने ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। ये आयत तूने नहीं सुनी है? अल्लाह और उसका रसूल बुला तो फौरन आ जाओ। तो उबई इब्न काब कहते थे कब, इसीलिए उलमा ने लिखा है हुजूर ने ज़िंदगी में कभी भी अजान नहीं दी मस्जिद नबी में, वहाँ अजान देते थे। अब अजान भी हो गई, सब हो गया, हुजूर को हाजत हो गई, चले गए हाजत के लिए। साहबा इंतजार में, सूरज निकलने का वक्त हो गया। अब साहबा जो पहाड़ी को देखते थे, हुजूर पहाड़ी के पीछे गए थे, वहाँ पहाड़ी को देखते थे, सूरज को देखते थे, पहाड़ी को देखते थे, सूरज को देखते थे।
और सूरज बस निकलने वाला है, सलाम करने वाला है, रोशनी तो होती है ना थोड़ी, पता तो चल जाता है आदमी को। तो साहबा ने आपस में मशवरा किया अभी क्या करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए ही नहीं, और नमाज का मसला है सारे काफिले का। तो सब ने मशवरा करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इमाम बना दिया, ये तुम इमाम। अब जो है इकामत हो गई, और इकामत के बाद अब्दुर्रहमान इब्न का अल्लाह अकबर, जहाँ अल्लाह अकबर कहा और सामने पहाड़ी के ऊपर से हुजूर आ गए। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि मैं तो सटपटाया, क्या करूं, यानी जाहिर बात है कि आदमी हुजूर तो आ गए, यहाँ अल्लाह अकबर कही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, क्या करूं क्या करूं। हुजूर ने भाप लिया, तो हुजूर ने वही खड़े खड़े कहा हाथ के इशारे से, ठहरे रहो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए, खुद आकर सबसे आखिरी सफ में जैसे मुक्तदी खड़ा होता है वैसे नमाज पढ़ी। और फिर उसके बाद तो ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ की एक बुजुर्गी है, सआदतमंदी है कि नबी ने फजर की नमाज उनके पीछे पढ़ी है। नबी किसी मुनाफिक के पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ेगा, नबी मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इतना माल दिया, इतना माल दिया, अल्लाह ने इतना माल दिया। जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ का इंतकाल हो गया, 4 बीवियां थी भाई। कितने बीवियां? हमारी तरह एक मजार नहीं था कि एक मजार पर सर मारे जाओ, तरतीब थी उस जमाने की। आज तो अगर 2 बीवियां कहे तो अरे 2 बीवियां कर ली, अरे 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 कितना बड़ा गुनाह कर लिया। ओ सोच बदलो, सोच, शरीयत क्या है वो देखो, सिर्फ कौमी रगे नहीं, शरीयत क्या कहती है वो देखो, सोच बदलो अपनी। 4 बीवियां थी, तो अब्दुर्रहमान साहबा से उन्होंने वसीयत की थी, भाई मैंने सबको दे दिया है लेकिन सोना भरा हुआ है, उसको काट काट के तकसीम करना। चुनांचे किताबों में लिखा है, हथौड़ियाँ लाई गई, फावड़े लाए गए, कुदालियाँ लाई गई, और वो सोना तोड़ तोड़ कर बीवियों को दिया। इतना सोना निकला कि वो कुदालियाँ जो थी वो भी टूट गई, जिससे तोड़ते थे ना वो भी टूट गई। तोते वाली रोजी, तोते वाली। आते थे मशवरा में, बैठते थे मस्जिद नबी में और पेशाब के लिए जाते थे, गुलाम और बांदिया खड़ी रहती थी। अभी क्यों खड़े हो? क्योंकि हजरत माल आया है शाम से और बहुत अच्छा माल है, अगर आप इजाज़त दें तो ख़रीद लें। तो कहते बिस्मिल्लाह खरीद लो। तो पैसा तो कैश रहता था इनके पास, खरीद लिया। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज वज़ू करके मस्जिद में आ गए, दूसरे मरतबा पेशाब के लिए निकले तो यही लोग खड़े हैं। भाई अब क्यों खड़े हो? माल खरीद लिया। ये गाजत खरीद भी लिया, बिक भी गया और इतना नफा हुआ। तोते वाली रोजी याद रखना, दीन का काम करोगे तो अल्लाह तोते वाली देगा और हमेशा के लिए रहेगी। ये सिर्फ अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ नहीं हुआ है, ये एक असलम था। क्या किससे सुनाऊं यार, मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हलाल का लुक़मा ये आदमी को जन्नत की गहराइयों तक पहुंचा देता है और हराम का लुक़मा आदमी को जहन्नम की गहराइयों तक पहुंचा देता है, पता नहीं चलता। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। इसलिए मैं कहता हूँ मिरास बराबर तकसीम करो, मिरास बराबर तकसीम करो, मिरास बराबर तकसीम करो, उसमें डंडी मत मारो। आज मैं वहाँ मस्जिद में बैठा हुआ, बम्बई की हमारी मस्जिद में, और एक लड़की आई जवान बुर्क़े के साथ और वो कहने लगी कि मौलाना आपसे तन्हाई में मुझे 5 मिनट बात करनी है। मैंने कहा बेटा मैं तन्हाई में कैसे बात करूँ तुझसे? ये कहा नहीं आप सबके सामने बात करो, लेकिन मैं और आप सुने और कोई न सुने। हाँ ये तो हो सकता है। चलो बाहर में चला गया और उसने कहा कि हजरत मैं फलां की लड़की हूँ, फलां है, बस एक मसला सिर्फ पूछने आई हूँ। मेरे भाई बहुत मालदार हैं और मैं अकेली बहन हूँ, उन्होंने जो है मेरे बाप के मरने के बाद कोई मीरास नहीं दी, एक पोटली ले आए, पोटली समझे? उसके अंदर पता नहीं क्या था,
और कहा कि लो भाई बहन, लो ये तुम्हारा हक अदा हो गया और तुम हमें वापस दे दो। ऐसा कहा, मैं बहन मेरी शादी हो चुकी है, शोहर मेरा कमज़ोर है, मेरे बच्चे हैं, अब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं तुम्हारे ख़ानदान को पहचानता हूं, तुम फिक्र न करो, मैं आप लोगों के यहाँ आता हूँ, तुम्हारी होटलें हैं, मैं सबको जानता हूँ, वो मेरा बहुत इज्जत भी करते हैं। मैंने फ़ौरन जो है इस पर एक्शन लिया, उन लोगों को फ़ोन किया और ये कहा भी आज के बाद तुम्हारी और मेरी कट्टी समझते हो ना, कट्टी। हाँ मौलाना क्या हुआ था? अरे मैंने कहा यार तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना पैसा, तुम्हारी बहन के साथ तुमने मामला किया। अब वो घबराए कि मौलाना को पता कैसे चला। बहन ने जाकर कहा, मैंने कहा तुम्हारी बहन ने कहा है भाई, अल्लाह को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना, कितना भरोगे तुम, मरना है नहीं मरना? मौलाना हम देते हैं, बराबर उन्होंने दिया। मैंने यही याद पढ़ के सुनाई, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। ये चूहे वाली रोजी, बहनों को मीरास न देना चूहे वाली रोजी है, किसी का हक मारना ये चूहे वाली रोजी है। इतना अहम मसला है मीरास का कि हर चीज के बारे में अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा, नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा ईशा की 4 पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा। फजर की 2 पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा, हदीसों में कहा ईशा की 4, जोहर की 4, असर की 4, फजर की 2, मगरिब की 3, ये हुजूर ने बताया। रोज़ा रखो, ऑर्डर अल्लाह ने दे दिया, कैसे रखो, क्या करो, वो सारी तफसील हदीस से बताएगी। मिरास का मसला ऐसा है कि मिरास के मसले में अल्लाह ने हिसाब करके भेज दिया, कंप्लीट हिसाब करके, इसलिए कि अल्लाह जानते हैं कि इसके अंदर डंडी मारेंगे लोग। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, हज़रत आयशा बैठी हुई रो रही थी, अब्बू अशर पढ़ रही थी, अशार। अब वो अशर तो सुनाता नहीं, मैं हज़रत आयशा बैठी हुई अशर पढ़ रही थी सिद्दीक़ अकबर के इंतकाल पर। तो और कहा कि अब्बू मैंने आपके लिए फलाना कफन तैयार रखा है। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा भी ये कफन तो जिंदों के लिए ज़्यादा हकदार है, इतना अच्छा कपड़ा, मुझे तो पुराने कपड़ों में कफन दे देना। फिर सिद्दीक़ अकबर ने अपने इंतकाल पर क्या वसीयत की, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे माल में जो मीरास है ना, जितने वारिसदार हैं उन सब के हक़ का ख्याल रखना। और मेरी बीवी हमल से है, एक बीवी उनकी हमल से थी जब सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ, मेरी बीवी हमल से है, वो पेट में जो बच्चा है उसका भी हिसाब में नाम रख डाला। तो हज़रत आयशा ने पूछा लड़के के एतबार से रखे कि लड़के के एतबार से रखे? फरमाया अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ऑन अकाउंट ले लेना, लेकिन जब बच्चा लड़की पैदा हो तो लड़के के एतबार से, लड़का पैदा हो तो लड़के के एतबार से, उसका भी हक है, इसलिए कि जान पड़ गई है पेट के अंदर, वरना हशर का मैदान में अल्लाह तुझसे बात नहीं करेगा, तो बड़ी है। बताओ, और आज हमारे यहाँ मामूली बातों पर बेटियों को, छोटे भाई को ये नज़रअंदाज करते हैं। नहीं, चूहे वाली रोजी मत खाना भाई। और बेंगलोर वालों, ये मजमून तो बड़े लंबे मजमून है, वो तो हमारी शरीयत में औरतों को मिरास होती ही नहीं थी, ये तो किस्से हुए हुजूर के आखिरी उम्र के अंदर। जब हुजूर के आखिरी उम्र में किस्से हुए तब ये मिरास की आयतें नाजिल हुई। और इब्न साबित का किस्सा हुआ, फला का किस्सा हुआ, फला का किस्सा हुआ। बस आज का मेरा सबक ये है, तोते वाली रोजी खानी है, चूहे वाली रोजी। अरे यार इतना जोर से तो कहो, नाराज क्यों होते हो? नहीं खानी, आवे तो भी छोड़ देना है, करोगे इंशाअल्लाह। अब मैं आप लोगों को एक हदिया देना चाहता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को एक हदिया देना चाहता हूँ, बल्कि 3 हदिये देना चाहता हूँ। कबूल करोगे भाई? नंबर 1, जितना मजमा आया है वो मकातिब की आबादी का फिक्र करें, क्योंकि हालात बहुत बदल रहे हैं। इसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ईमान की हिफाजत मकातिब में है। 5 तुम्हारे घर में या तुम्हारे गांव में अगर 5 मुसलमान हैं तो भी एक मकतब कायम करो। अगर आपके यहाँ
10 मुसलमान है मतलब काम कर लो, आपको खर्चा नहीं करना, आपको थोड़ी सेटिंग करनी है, तरतीब करनी है, समझाना है, और वो लोग खर्चा करेंगे। आज मुसलमानों के बाद माल की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद इमाम का खर्चा उठाएंगे, आप फिक्र मत करो। सारा मजमा मकातिब की फिक्र करेगा इंशाअल्लाह, पक्की बात इंशाअल्लाह। ये भी तोते वाली रोजी है, मकातिब की फिक्र करना ये भी तोते वाली रोजी है। अच्छा, दूसरा हुस्न अखलाक, हमारे बरादरान वतन के साथ अच्छे अखलाक बरतो, अच्छे अखलाक। हाँ, हुस्न अखलाक ये खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत भी है। ये जुमला याद रखना जरा, अच्छे अखलाक ये खामोश फितनों का इलाज भी है और खामोश इस्लाम की दावत है। इनके साथ बहुत अच्छे अखलाक बरतो, दादागिरी नहीं, आंखें दिखाना नहीं, बहुत मोहब्बत से। मैं अभी 15 दिन पहले किसी जगह गया था, तो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर, कौन सी जगह गए थे हम, गज़ीबो गए थे शायद, हाँ गज़ीबो गए थे हम, तो ढाबा है गज़ीबो, वो उसने हमें दावत दी वहाँ बम्बई में कि हजरत हमारे यहाँ हमारा। मैं गया, जब वहाँ गया तो जो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नर बहुत बड़ा, वो हमसे मिलने के लिए आया। मैंने उसको तस्वीर भी हदिया दी, मैंने कहा देखो ये मेरी तस्वीर है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। उसको मैंने तस्वीर दी तो उसने जो है आंखों से लगाई, सर पे रखी। मैं कहा मैंने बहुत मोटो हदिया मिल गया, मुझे बहुत ज़्यादा लंबा हदिया मिला, मेरे लिए आपने ये काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई वगैरह वगैरह। हुस्न अखलाक, 2 हदिया हो गए भाई। एक हदिया क्या है, मकातिब, समझ गए भाई, और दूसरा हदिया क्या है, हुस्न अखलाक। और तीसरा हदिया दे रहा हूं जो जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार हदिया है। सारा मजमा रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे, डालोगे इंशाअल्लाह? तो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम, तो हदीस शरीफ में आता है तकरीबन 31 बंगले हमारे जन्नत में तैयार हो जाएंगे। बेंगलोर में प्रॉपर्टी बहुत बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत दे और तोते वाली कर दे। अगर चूहे वाले है भी तो अल्लाह तोते वाली कर दे, आमीन तो कहो। अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, कितनी मरतबा पढ़ना है भाई, 313 मरतबा रोजाना। 31 बंगले बनाओ, 31 प्रॉपर्टी बनाओ, 31 महल बनाओ, और आप जब 31 महल बनाओगे कोई इनकम टैक्स वाला वहां पहुंचेगा नहीं। भाई दुनिया में तो 2 फ्लैट अगर आप ले लो तो इनकम टैक्स वालों का फोन आता ही नहीं आता, क्या पैसे कहां से लाए। वहां 31 बंगले होंगे, कोई पूछने वाला नहीं, और अल्लाह ताला खुद अपने हाथ से देगा कि लो तुम्हारे महल। इसलिए आप पढ़ोगे रोजाना इंशाअल्लाह। मेरी बात याद रखना, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह दुआ कबूल करता है। जो हाजतें होती है अल्लाह उसकी हाजत को पूरी करता है। आपके दिल में ये आएगा कि मौलवी साहब इतने सारे महल क्या करेंगे। मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर मशवरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये मेरा हदिया है। और ये मेरी तस्वीर, ये भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब इतना बड़ा मजमा है, सबको तो मैं तस्वीर दे नहीं सकता भाई, हमारे इमाम साहब को दे देता हूँ कि माशाल्लाह कुरान भी अच्छा पढ़ा उन्होंने, और हमारे इसको देता हूँ, इसने नज़म भी अच्छी पढ़ी। ले बेटा, मैंने दोनों को देने की नियत की थी, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। करोगे इंशाअल्लाह भाई? अब बताओ दावत के काम में भी लगोगे इंशाअल्लाह? देखो अबू हुरैरा का किस्सा पुरानी हुआ है, वो बाकी अपना, वो इंशाअल्लाह बाद में कभी बयान करेंगे अल्लाह ताला जब लाएगा हमको। अभी तो मेरे 3 हदिया कबूल कर लिए कि नहीं आपने? नंबर 1 क्या है, मकातिब। मकातिब को आबाद करो। और समझ में ना आता हो, यहाँ उलमा है, हाफिज साहब है, ये इन लोगों से मशवरा कर लो, ये हजरात कायम करते हैं, मेहनतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा दिया क्या है, हुस्न अखलाक। और तीसरा 313 मरतबा, हाँ अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। और फिर चौथी बात, तोते वाली रोजी। देखो खामोश हो गए, तोते वाली रोजी। मिरास दोगे सबको, बहनों को मिरास दोगे। देखो ये मिरास में गड़बड़ जो है ना, हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले करते हैं।
और कुछ गड़बड़ करते हैं टर्की वाले, अरब लोग नहीं करते। अरब लोग तो बकी में हम देखते हैं जहाँ बाप का इंतकाल हो बकी में ही हिसाब कर लेते हैं, हमारे सामने ही हिसाब करते हैं बकी में। तो फैक्ट्री तेरी, वो फैक्ट्री तेरी, वो फैक्ट्री तेरी लिख के दे देते। अब संभालो यार, उसके सेटिंग में, तरतीब करने में, कब्जा करने में मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो कहते हैं कि हजरत मैंने जो है ना सार, उनके दिल बहुत बड़े हैं, हमारे दिल, हम तो 1 लाख के लिए झगड़ते हैं बहन से। ये गड़बड़ हमारे यहाँ है मीरास की, अल्लाह माफ़ फरमाए। आपके यहाँ क्या है मुझे पता नहीं है, अल्लाह करे कि अच्छा हो सारा मामला। लेकिन मैंने कह दिया, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप जितना भी चूहा वाली जमा करो उसमें कीड़े ही पड़ेंगे, वो उजाड़ लाएगी। और तोते माला चाहे कम हो, अल्लाह उसमें बरकत देगा। तो कौन से रोजे खानी अपने को भाई? हाँ, चूहे वाली अल्लाह से कहना, अल्लाह पाक चूहे वाली से हिफाजत कर, अल्लाह चूहे वाली से हिफाजत कर, अल्लाह ताला हम सब की चूहे वाली से हिफाजत करे। और तोते वाली अल्लाह हमको दे। मैंने अरबों को देखा, वहाँ हमारे जो पहचान वाले अरब, बहुत किस्से होते हैं हमारे साथ। तुम्हारा एक अरब मेरे पास मस्जिद नबी में आया, मलिक फहद के ज़माने में मेरे पास आके बैठा। मैं पहचानता था उसको, उसका इंतकाल हो गया कैंसर के अंदर बेचारे का। उसने कहा, मौलाना ये जो ज़मीन है ना, मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी मलिक फहद के ज़माने में, और सबका मामला हल हो गया है, मैं अड़ गया हूँ कि मुझे मेरा ये टुकड़ा देना नहीं है। तो मलिक फहद खुद आया मदीना और सबको जमा किया, और सबको जमा करके कहा, भी मैं अल्लाह के सामने रोता हूँ और तुम्हारे सामने रोता हूँ। बादशाह रोया कि मैं ये मस्जिद नबी जो बना रहा हूँ, तोसी कर रहा हूँ, ये मलिक फहद के ज़माने की बात है। बाद में तो बहुत बादशाह आए, मेरा कोई मकसद नहीं है, न नामो निशान है, न मेरा नाम बने कि मलिक फहद ने ये काम किया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हशर का मैदान में हुजूर अगर मुझसे पूछे कि तूने मेरे लिए क्या किया, तो मैं कहूँ मैंने आपकी मस्जिद की तोसी की थी और मेरे माल से की थी, सारा मसला हल हो गया। ये मानता नहीं है, एक आदमी नहीं मानता बस। तो मैं ये ऑफर करता हूँ, वो आदमी खुद मुझे सुना रहा है कि मैं ऑफर करता हूँ, ये चेक तुझे, तेरे अंदर जितनी ताकत हो पैसा लिखने की, जो फिगर लिखना हो तू लिख दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तुझे लिखना है लिख। अब सब लोग उसका चेहरा देख रहे। तो उसने कहा कि मैं जो है ना, हमारे पीर हैं या और उस्ताद हैं, मैं उनसे मशवरा करके कल जवाब दूंगा कितने पैसे लेने हैं। ओके ठीक है, कल कितने बजे? इतने बजे। तो मेरे पास आया, मैंने कहा कि मौलाना क्या करूं? मैंने कहा देख, मेरी बात मानेगा तू? आप लोगों को भी कहता हूं, बहनों की मीरास नहीं देते हो, आज नियत करके उठोगे देनी है। अब नियत करके उठोगे देनी है, चाहे आपका कारोबार उजड़े रहे कुछ नहीं, ये थोड़ा भी माल रहेगा उसमें अल्लाह बरकत दे देगा। मैंने उसको कहा तू मेरी बात मानेगा? शेख मानूंगा। मैंने कहा मेरा नाम कहीं आ भी नहीं, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। अब तो बहुत दिन हो गए, लोग भूल भी गए उसे। मैंने उसको कहा कि चेक के ऊपर तू लिखना 0 0 0 0 0 0, 1 पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए इसे दे दे, तू तेरी आखिरत बन जाएगी और तेरी दुनिया भी बन जाएगी। ऐसा करूँ? मैंने कहा ऐसा कर। गया और वहाँ जाने के बाद सब जमा हुए, यहाँ भी कितने पैसा चाहिए? उसने लिखा 0 0 0 0। तो बादशाह ने कहा अरे पागल हो गया है ये, इतने सालों से तो महकमा में यानी तो के कोर्ट में केस चल रहा है और ये कह रहा है कि मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए भी। तू अल्लाह के लिए करता है तो मैं भी तो अल्लाह के लिए करूँ, मेरा भी तो अल्लाह है। तो नबी के लिए करता है तो मेरा भी तो नबी है। तो मलिक फहद ने कहा कि जब खड़ा होकर मलिक फहद गले लगाया और ये किया हो क्या, बोसा, जो अरबों की आदत होती है बोसा देने की। मलिक फहद ने अपने खास पिए को बुलाया और बुलाकर कहा अभी ये ज़मीन तो हमने ले ली, अब इसको तोड़ो, तोड़कर जल्दी से मस्जिद नबी का काम शुरू करो, लेकिन 5 किलोमीटर मदीना की बॉर्डर पर जो ज़मीन है ये मेरी तरफ से हदिया दे दो। तो 5 किलोमीटर मदीना की बॉर्डर पर अच्छी ज़मीन लबे सड़क, वो उसको हदिया दी। उसने कहा मौलाना
ये मैंने तोते वाला काम किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी कि मेरी अगर 200 नस्लें भी जो है ना बैठ कर खाए तो ये पैसा खत्म नहीं होगा। बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिक रही है, बिल्डिंग बना 5 किलोमीटर। तो तोते वाले में कभी भी आदमी उजड़ता नहीं है। सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम देंगे। चूहे वाली रोजी होगी तो खत्म करेंगे और मीरास देंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरान लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इदा रदीत लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा आतैतना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इज़ा अरदत बिक़ौमिन फ़ितनतन फ़तवफ़्फ़ना गैर मफ़्तूनीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह जितना मजमा आमीन कह रहा है हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरे बेंगलोर वालों को कबूल फरमा, बेंगलोर के मर्दों को कबूल फरमा, बेंगलोर के औरतों को कबूल फरमा, बेंगलोर के जवानों को कबूल फरमा, बेंगलोर के बूढ़ों को कबूल फरमा और बेंगलोर के कुर्ब जवार से जो लोग आए हैं तो उनको भी कबूल फरमा। अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो मकातिब कायम करें और जो उसने अखलाक के साथ मामला करें और जो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालें और जो तोते वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ए अल्लाह उनकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा और उनकी सारे परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह तेरे अहकामात हमने तोड़े हैं, ए अल्लाह तेरे अहकामात हमने तोड़े हैं। अपने फजल करम से तो हम सबको माफ़ फरमा दे। इस मस्जिद वालों को कबूल फरमा, इमाम को कबूल फरमा, मुक्तदियों को कबूल फरमा, यहाँ आने को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो या माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। हमारा अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा, हमारा खोया हुआ दीन हमें अता फरमा, खोई हुई इज्जत हमें वापस लौटा दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हो नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। जिस करम से आपने हमें इस मस्जिद में जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह जो मकरूज उनके कर्जे के अदा होने की गैर से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो उन्हें नाजायज़ इश्क से नजात दे दे। ए अल्लाह उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा दे, हराम बिस्तरों से इस उम्मत को नजात दे दे। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से तो अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे आबू पर पर्दे डाल दे। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना और नेक लोगों को फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोहो कलम भी आपके पास है। सुआदा में हमारा नाम लिख ले, सुआदा में हमारा नाम लिख ले। ए अल्लाह वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा
करते हैं, मगर आप हमें देना नहीं चाहते। उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आने जाने को खत्म फरमा दे, और वो चीजें जिसका लेने का इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना आफियत से आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जो काम करने से आप नाराज होते हो बचने की तौफीक अता फरमा। हमें मकातिब काम करने की तौफीक अता फरमा, मकातिब काम करने की तौफीक अता फरमा, हुस्न अखलाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हमारे लिए हलाल माल व मनाल के दरवाजे कुशादा फरमा, हलाल माल व मनाल के दरवाजे कुशादा फरमा। ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लान के दुआएं मांगी हैं, ए अल्लाह वो सारी हम सब के लिए कबूल फरमा, और जिन शुरूर से पना चाहिए उन शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा, और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देखो, मैं आपको सलाम करता हूँ, आप सलाम का जवाब दे दो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सा भी नाम है, कोई ऐलान है और आप इस सब ऐलान करके और दरमियान में रास्ता